ना। विद्युत धारा जिसको इंग्लिश में कहता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आगे सारांश जान जाओ, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, समझ में आएगा। बाबू चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? आवाज तो नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। विद्युत धारा को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आवेश। क्या? इसी आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? तो आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश होता क्या है। क्या बाबू? आवेश होता, तो आवेश किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का एक आंतरिक गुण है। कौन गुण है? जो किसी वस्तु पर बल की अनुभूति करता है, या तो बल उस पर लगाता है जिसके द्वारा वो वस्तु उसके ओर आकर्षित होती है, अथवा वस्तु उससे क्या होती है? दूर जाती है। तो बल, सॉरी, आवेश क्या किसी पदार्थ का कौन गुण है? वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु पर, आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु पर बल लगाती है। ए बोलो ना। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल याद होगा कि एक हम लोग पेंसिल को ले लेते थे और लेकर इस तरह माथा पर रगड़ते थे, और रगड़ के कागज के टुकड़ा को जैसे रखते थे तो कागज के टुकड़ा को अपनी ओर क्या करता था? तो जैसे इस पदार्थ को, इस मार्कर को हम इसमें माथा में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी पदार्थ क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? और उसी आवेशित के कारण कागज के जो टुकड़ा होता है अनावेशित कण है। कौन कण है? और वो अनावेशित कण को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता। अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता। तो आवेश क्या बाबू? तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का कौन गुण है? आंतरिक गुण है। कौन गुण है? जो किसी वस्तु पर बल की अनुभूति करता है। तो सबसे पहले लिखो आवेश क्या है, जल्दी लिखो। आवेश लिखो किसी पदार्थ का, बात नहीं, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो बल की अनुभूति करता है, अनुभूति करता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो बल की अनुभूति करता है। बल की अनुभूति का अर्थ हुआ क्या? कि या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, चाहे किसी वस्तु को धक्का देता, बोलो ना, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश एक गुण है। आवेश क्या है? आवेश कोई पदार्थ या आवेश कोई कण। यही आवेश जिस वस्तु पर, किसी कण पर हो जाता है तो उसको आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? तो वह कण जिस पर आवेश होता है उस कण को क्या कहते हैं? आयन। तो आयन एक कण हुआ, एक पदार्थ हुआ, बोलो ना। लेकिन आवेश एक क्या है बाबू? गुण है। कौन गुण है? तो आवेश किसी पदार्थ का कौन गुण है? आंतरिक गुण, जो किसकी अनुभूति करता है? बल की अनुभूति करता है। किसकी? तो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो बल की अनुभूति करता है उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। लिखो इसे Q द्वारा, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब। इसी कूलम्ब का पुराना नाम कूलाम है। क्या है? तो कहीं कहीं पे कूलाम लिखा होगा तो समझ जाना इसका पुराना नाम है। कौन नाम है?
इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब। इसका पुराना नाम क्या है और नया नाम इसका क्या है? तो कहीं पे कूलम्ब लिखा होगा तो समझ जाना कि वो भी किसका एसआई मात्रक है, आवेश का। कूलम्ब को सूचित किससे करता है? सी से। तो किसी पदार्थ का कौन गुण जो बल की अनुभूति करता है उसे क्या कहते हैं? इसे किसके द्वारा? क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसी कूलम्ब का पुराना नाम। कूलम्ब को सूचित किससे करते हैं? नीचे लिखिएगा, अर्थात सूत्र इसका आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश को सूचित किससे करते हैं? अरे बोलो, क्यू। इलेक्ट्रॉन के संख्या को एन और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई, यानी क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या जी? एन ई। जल्दी लिखेंगे। जहां ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है, प्रोटॉन का भी आवेश। अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश पर माइनस होता है, प्रोटॉन के आवेश पर। तो तुमसे एग्जाम में पूछा जाए 10th क्लास में, बोलो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ए माइनस में होगा। और वहीं पूछा जाए प्रोटॉन में कितना, तो प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये समझ में आ गया? सबसे पहले बोलो आवेश क्या? आवेश से कौन गुणा? जो बल की अनुभूति करता है। ए बोलो, किसकी अनुभूति? बल की अनुभूति करता है, उसका सूचित किससे करते हैं? इसका एसआई मात्रक, इसी कूलम्ब का पुराना नाम क्या नाम है? कूलम्ब। कूलम्ब को सूचित किससे करता है? आवेश का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन की संख्या को, आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। समझ में आ गया? चलो इस पर एक न्यूमेरिकल लिखो, बना के दिखाओ। जल्दी लिखिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या करें? ज्ञात करें। चाहे यही 5 इलेक्ट्रॉन, बोलो, किसी परिपथ से, परिपथ का अर्थ होता है तार जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, उसमें प्रवाहित हो तो उससे कितना आवेश उत्पन्न होगा, उसके हम लोग फॉर्मूला यहां पर पढ़े हैं। ई का वैल्यू 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब। बोलो एन का मान कितना? इसलिए क्यू बराबर फॉर्मूला एन ई। ए बोलिए, क्यू बराबर एन ई। बोलो, क्यू का मान नहीं पता, एन का मान कितना? आई का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। चलो क्यू बराबर 16 पचे 80, एक अंक हट के दशमलव गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, यानी क्यू बराबर 8 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट कीजिए। अर्थात इस पर 10 इलेक्ट्रॉन दे, 20 इलेक्ट्रॉन दे, तुम लोग निकाल सकते हो। चलो जल्दी लिखो।
है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें अपसेंट नहीं कीजिएगा, एक एक चीज याद होता जाएगा। क्या जी, लगातार हम लोग इसको खत्म करेंगे, आज नहीं मैंने प्रतिदिन पढ़ पढ़ के। क्या जी, ए बाबू तुम लोग को कुछ आ रहा है कि नहीं जी? अब 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें तो ई का मान कितना? 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, एन का मान कितना? 5। क्यू बराबर फॉर्मूला, क्यू एन का मान 5, ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्यू बराबर ये 5 सोरे बचे, एक अंक हट के दशमलव, ये 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी क्यू बराबर 8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन पर? इसी प्रकार 10 इलेक्ट्रॉन पर, 20 इलेक्ट्रॉन पर, जिस पर भी पूछे तुम लोग आवेश निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आने वाला है। एक टॉपिक जो पढ़ रहे उसको पूरा खत्म करो, तब अगले टॉपिक को पढ़ो। क्या जी, पूरा आज हम लोग आवेश को खत्म करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसमें क्वेश्चन दे दे बाबू, ध्यान देना। अब इसमें क्वेश्चन दे दे कि हम लोग अभी देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, टाइट बोलो, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। अब तुमसे क्वेश्चन कहा जाए कि एक कूलम आवेश में कितना कूलम? अगर एक कूलम हम आवेश लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई डाल दीजिएगा, बीएम डाल दीजिएगा, जो डालना डाल दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, पूछना है 100%। आप लोग उस पर लिख दीजिएगा वीवीआई। समझ लो कि ये क्वेश्चन बोर्ड में छप चुका है, या तो 1 नंबर में, या तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन बैंक होगा तो जाके देख लेना। हम बार बार बोलते हैं अच्छा रिजल्ट लाना है तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना अनिवार्य है। क्या जी, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा। हम जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन बोर्ड में है, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या जी, मैथ का क्वेश्चन बनता है ना, नहीं बनता है तो 30 का सपना देखना। अच्छा अच्छा, ये तुम लोग को आ गया? अरे बोलो, चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई डाल दीजिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में, बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई बीएम जो डालना आप लोग डाल लीजिए, जो डालना डाल लीजिए। एक कूलम आवेश में, अभी तक जो भी पढ़े समझ में आया ना? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाबू सब लोग रिलैक्स होकर बोर्ड पर देखिए, जब हम आए तो आपको दिक्कत हो रही है, और नीचे जब बेंच में टकटोरिएगा तो कुछ मिलेगा, लास्ट में खाली सादा सादा पाना मिलेगा। देखो तो एक कूलम आवेश में किसकी संख्या? बाबू सभी लोग रिलैक्स होकर बोर्ड पर देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जहां भी दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे। बोर्ड पर देखो, लिखा है कि आवेश, आवेश को सूचित किससे करते हैं? बाबू क्यू का मान कितना कूलम? अरे मान दिया ना? ई का वैल्यू तो ऑलरेडी याद है, अरे याद है ना? हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ये मान हमको पता। खूब ध्यान से सुनेंगे। एक कूलम आवेश, तो एक कूलम क्या आवेश है ना? आवेश को सूचित किससे करते हैं? तो Q बराबर कितना कूलम? एक कूलम। कितना कूलम? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता। बाबू रिलैक्स होके बोर्ड पे सब देखेंगे, समझ में आएगा। यहां लिखेंगे, चूंकि बाबू Q का मान पहले से कितना, बताओ Q का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? एक कूलम। चलो N का मान हमको पता, N का मान हमको पता। चलो E का मान 1.6 10 के पावर माइनस 19, आप बराबर एक कूलम जी। ए बोलो ना, आया कि नहीं?
ए बताओ एन का वैल्यू निकालना, ये गुना में उधर गया तो यानी 1/1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ए बोलो, ए भी भागा बहुत आसान होता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो। अब देखो इसमें जब भाग हम लोग करते हैं तो 1 का 1, अच्छा नहीं दिख रहा तो ऊपर लिखते हैं, n का n, बाबू 1 का 1, ये जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 0, अब बटा कितना 16, अरे बटा कितना, दशमलव उड़ा दिए तो 1 0। अब बाबू जो 10 के पावर माइनस में नीचे 19 लिखा है, जब ये ऊपर जाता तो पावर प्लस, पावर क्या जाता है, यानी ऊपर ये चला जाएगा 10 के पावर 79। किसको किसको समझ में नहीं आया? तुमको नहीं, बोलो तुमको नहीं आता, बड़ोसी को क्या खोदता है कि तू उठाओ ना हमारा काम चल जाएगा। फिर से सुनो, अच्छा ठीक है, अब तो उठाइए दिया थे को बताएंगे तो वही बात, तुमको बताएंगे तो वही बात। इधर देखिए, एन क्या बाबू, क्यू बराबर 1 कूलम, एन ई बराबर कितना कूलम, ई का मान दे दिया, एन का मान हमको पता। अब बताओ कि ये गुणा में उधर गया तो जब भाग करोगे तो नीचे ना होगा, ये दशमलव उड़ाए तो कितना 0, तो 10/16, आज जो पावर नीचे माइनस में होता है ऊपर जाता है तो 10 के पावर -19 से ऊपर गया तो 10 के पावर +19। अब बताओ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 10 इसमें भेज दीजिए, यानी 10 × 10। अब मेरे पास 10 के पावर कितना, ऐसा क्यों, क्योंकि 10 दाई 100 में 16 से भाग दे सकते हैं। अरे बोलो ना, ये 19 था, कौ को 10 था, एक को 10 दे दिया, कौ को बचा। चलो n बराबर 10 दाई बटा 16 × 10 के पावर 18 जी, एक काट दीजिए, 16 छक 96, 4 आया, बोलो दशमलव बैठाओगे 40, 16 दूना 32, 8 आया, 0 बैठ गया, 16 बचे, यानी n बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जी। ए बोलो, अब तुमसे आया कि नहीं, अरे आया। अब तुमसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10 के पावर, अगर 2 नंबर में पूछे तो पूरा बना लीजिए, 1 नंबर में पूछे तो याद कर लीजिए, 6.25 × 10 के पावर कितना। ये बताओ कि भारी है, आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। अच्छा अब तुम लोग एक और चीज बताओ, ये कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कूलम में, कितना कूलम में, बाबू 1 कूलम में 6.25 × 10 के पावर। अगर तुमसे पूछ दिया जाए 2 कूलम में, तो 2 से गुना, 3 कूलम में 3 से गुना, बताओ कि आया कि नहीं आया। चलो जल्दी से नोट करो।
सुनिए, अब बताओ कि दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1c बराबर NE लिखो, इधर से भाग कर दोगे तो क्या दिक्कत है। 1/10, बाप रे बाप, तो अब बराबर बतिया तो वही हुआ ना। ये बताओ कि आ गया जी। अब सुनो, अब हम लोग को जानना है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या बाबू, इसको हटा दे, सबको समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि आ गया। तो जल्दी देखो, अब लिखो आवेश, लिखो आवेश कितने प्रकार का होता, आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, आवेश कितने प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता होगा जी। लिखो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। एक को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और एक को निगेटिव चार्ज बोलते हैं, प्लस और माइनस। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, होगा जी। आवेश कितने, एक धन आवेश और एक, नीचे लिखो आवेश की विशेषता, आवेश की विशेषताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। पहला समान आवेश, आवेश की विशेषता एक नंबर लिखो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, अलग करते हैं। धन आवेश को अलग करेंगे और ऋण आवेश को भी अलग करेंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा लिखो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण का अर्थ क्या होता है, अलग करना। क्या करना, हो गया। इसको थोड़ा सा एक बार अपने भाषा में समझ लेते हैं, थोड़ा सा अपने भाषा में समझ लेते हैं। दो बैलून ले लो, कितने बैलून, और दोनों बैलून को फुला लो, उसमें हवा को भर दो और दोनों बैलून को इस तरह लेकर उसको इस तरह घर्षण कराओ। जैसे घर्षण करोगे तो बैलून क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। और जैसे इस तरह घर्षण होगा तो इस बैलून में और इस बैलून में दोनों में समान आवेश उत्पन्न होगा, बोलो ना। और जैसे इसमें घर्षण पहले सदा रहेगा, लेकिन जैसे घर्षण करोगे तो एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्यों, अरे ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में आवेश क्या है, दोनों में आवेश क्या है। अब वही जैसे इसको घर्षण किए अलग हुआ, दूसरे परत को इस तरह पलट दो, एक को देखना है कि एक दूसरे को आपस में सटा लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का आवेश क्या हो गया, अलग हो गया। एक और गुण है, जो भी आवेशित वस्तु होता है, आवेशित कण होता है, वो अनावेशित कण को अपनी ओर क्या करता है। और उसी पर एक आपका पेन वाला एग्जाम्पल है। कौन वाला, जैसे हम लोग इसको रगड़ेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, कागज के टुकड़े पर कोई आवेश, और जैसे हम लोग रखते हैं तो आवेशित कण अनावेशित कण को अपनी ओर क्या करता है। तो सबसे पहले आवेश पड़े ना,
आवेश एक आंतरिक गुण है जो बल की अनुभूति। आवेश कितने प्रकार के? धन आवेश और धन आवेश। धन आवेश को क्या करेगा? या ऋण आवेश को, धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। तो आवेश के गुण समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, कूलम्ब के नियम क्या है? कूलम्ब का नियम क्या है लिख दीजिएगा ऊपर VVI। कूलम्ब का अरे एग्जाम में आए या नहीं आए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़िए। देखिए कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब का नियम क्या है? लिखिए इसका, लिखो आंसर। कूलम्ब का नियम क्या है? लिखो, कूलम्ब ने, हाँ आदमी का नाम है, भौतिक शास्त्री थे, उन्हीं का नाम है। और उसी कूलम्ब के नाम पर आवेश का SI मात्रक क्या पड़ा? कूलम्ब। तो इसमें जितना भी हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट में SI पढ़ना है, समझ लो कि वही व्यक्ति खोज किया था, उसी के नाम पर है। आवेश का खोज कौन किया? SI मात्रक। विद्युत धारा का एम्पियर, SI मात्रक एम्पियर। विद्युत विभव वोल्ट है, वोल्ट किया, उसका SI मात्रक भी वोल्ट। प्रतिरोध का खोज ओम किए, कौन किए? उसका SI मात्रक भी ओम। तो ज्यादा करके नाम पर इसमें SI मात्रक बना। चलो लिखो, कूलम्ब का नियम लिख दिए। लिखो, कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच, कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में, बल के बारे में, बल फोर्स, बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलम्ब का नियम, जिसे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम कहा जाता है। कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब ने कितने आवेशों के बीच? दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण लगेगा, या तो अगर एक धन आवेश एक ऋण आवेश हो तो आकर्षण, और दोनों धन आवेश हो तो, या दोनों ऋण आवेश हो तो प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक संबंध को बताया, एक नियम को बताया, जिसे किसका नियम कहते हैं? कूलम्ब का। अब लिखो इस नियम के अनुसार क्या बताया। अब लिखो उनके अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखो। हाँ, नियम के अनुसार। अब वो नियम में क्या बताए, ऐसे सुनो, ऐसे लिखकर ऐसे डॉट देकर, और तब यहां पर लिखना 1 नंबर। अब कूलम्ब ने नियम में क्या बताया, इसको जानना है। बोले बाबू, लिखो, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है।
आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश के गुणनफल के क्या होता है? अब तनी बोर्ड पर देखो जी, कितने आवेश? एक क्यू प्लस में एक क्यू। अच्छा, ये दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा, चलो इस दूरी को ले लेते हैं आर। एक कितनी दूरी? एक कितनी दूरी? अब बताए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को सूचित किससे करते हैं? अरे बल को सूचित किससे? लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसके आवेश के गुणनफल। कितने आवेश? इसको Q1 लेते हैं और इसको तो लिखेंगे कि Q1 गुणे क्या जी? सुनो फिर से, कूलम्ब ने पहला नियम क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या कौन बल? बल आवेश के गुणनफल, यही ना आवेश है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी बल समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के बराबर। नीचे लिखो अर्थात देकर, अर्थात देकर लिख दीजिए, कहीं चित्र इस तरह बना लीजिएगा। एफ है बल, ये समानुपाती है। हो गया जी? अरे फिर एक बार समझाएंगे, रिलैक्स रहिए। ये तो समझ में आ गया ना? अरे कितने आवेश? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसके आवेश के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। दूसरा लिखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बता रहे हैं ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे लिखिए तो, अरे समझ में आएगा, हवड़ाइए नहीं। दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब सब लोग थोड़ा सा बोर्ड पर देखो, कॉपी को रखो, बोर्ड पर ध्यान से देखो। सबसे पहले आवेश कितने? धन आवेश और आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो उस बल के बारे में कौन बताए थे, और उसी नियम को किसका नियम कहता है? अब देखना कि वो बल किस प्रकार लगता है। वो बल, तो उसके लिए उन्होंने दो आवेश लिया। कितना आवेश? एक Q1 आवेश और एक, दोनों के बीच की दूरी कितना? तो पहला नियम है कूलम्ब का कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दोनों के बीच बल लगेगा। ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बोलो, इसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू क्या दी? Q2, माने F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये कोई दिक्कत है? दूसरा क्या बताए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना? तो R का वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो R स्क्वायर का उल्टा 1/R स्क्वायर 1/। अर्थात उन्होंने बताया F समानुपाती 1 क्या दी, और यही समानुपाती में जब बटा हम लोग लिख देते तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलता है? तो F, बोलो ना,
व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। अरे एफ व्युत्क्रमानुपाती क्या? अच्छा इसको पूरा पढ़ना है तो एफ समानुपाती 1 बटा क्या आर। कूलम्ब के कितने नियम? चलो इसको प्रथम नियम और इसको फिर से सुनो। कूलम्ब ने कितने नियम को बनाया? 2 नियम। पहला नियम क्या था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है। 2 आवेशों के बीच एक बल लगेगा। वो बल किस प्रकार लगेगा? तो पहला बताया कि दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या? ए बोलो, एफ समानुपाती 1 बटा। इसको समीकरण, अभी रुक जाओ कुछ मत लिखना। समीकरण 1 और समीकरण, बाबू 9th क्लास में तुम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे हमारे यहाँ जो पढ़ा होगा पढ़ा है। लगने वाला जो बल 2 पिंड, एक पृथ्वी और एक चंद्रमा है, दोनों के बीच एक बल कार्य करता है ना। और उसी बल के एक फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए थे, F इक्वल टू बड़ा जी इंटू M1 इंटू M2 बटा क्या आर स्क्वायर। 9th क्लास में। अब तुम लोग नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, चलिए नहीं पढ़े। यहां देखो, ए तुम लोग को आया? अरे बोलो ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसमें सूत्र को भी सिद्ध करा दिए। समीकरण 1 और समीकरण, बाबू जब भी समानुपाती का क्वेश्चन कहीं भी मिले और दोनों तरफ के समानुपात बराबर हो तो दोनों को 1 लिख देते हैं। कॉमन नहीं, 1 दोनों को लिख देते, दोनों एक ही अंक के ना समानुपाती है। आज समानुपाती लिखने के बाद अब इसमें क्या करते हैं, जो दूसरी तरफ होता है दोनों में गुणा कर देते हैं। यानी Q1 इंटू Q2 गुणे 1 बटा क्या, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा क्या जी। बाबू जब ये समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगता है। ए बोलो ना। तो यहाँ पर के जैसे जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है, जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? के इंटू Q1 इंटू क्या जी Q2 बटा क्या आर। यही आपका 2 पिंडों के बीच, सॉरी 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है। एक न्यूमेरिकल बताएंगे, समझ में आया। अभी बताओ क्या आया कि नहीं? कितने कितने समीकरण? समीकरण 1 और समीकरण दोनों के एक पक्ष एफ है तो एफ को लिख देंगे। दूसरे पक्ष जब भी समानुपाती देता है तो इसी एफ के ना दोनों समानुपाती है तो दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करके लिखेंगे। जब ये समानुपाती हटता है, जब बराबर वहां लगता है, बोलो ना, तो वहां पे एक नियतांक लगता है, जिस नियतांक को सूचित किससे करते हैं? क्या लिखेंगे? जहां के एक नियतांक है, इसी नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलता है? आवेश मेरा बदल जाता है लेकिन ये नियतांक कभी भी बदलता। तो नियतांक है जिसका मान के का मान 9 गुने 10 के पावर 9, के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इसका मान है। तुमसे पूछा जाए कि कूलम्ब के नियम में जो के नियतांक लिया जाता है, उस के नियतांक का मान कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अर्थात आपका फॉर्मूला हो गया F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा। ए बाबू किसका फॉर्मूला है? अरे बल का। किसका फॉर्मूला? कितना आवेशों के बीच? 2 आवेशों के बीच। नहीं, सुन लो फिर से। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। जैसे मान लो कि एक 10 कूलम्ब का आवेश है। कितना कूलम्ब? एक 20 कूलम्ब का आवेश है। अब देखना कि दोनों कूलम्ब, दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, आकर्षण या क्या। तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा
के का मान कभी बदलेगा। के का मान कितना, 9 गुना 10 के पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। Q1 के मान 5, Q2 के मान 10, दोनों के बीच की दूरी मान लो 10 मीटर, तो नीचे 10 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? एक बार और 2 मिनट तुम लोग समय दो। सबसे पहले आवेश कितने, धन आवेश, और दोनों आवेशों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। इस बल के बारे में कौन बताया, और कूलम्ब बताया, इसीलिए इसको कूलम्ब का नियम कहते हैं। कूलम्ब का क्या कहते हैं? कूलम्ब के नियम कितने थे? पहला नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बोलो, उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अच्छा, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण, दोनों के एफ बराबर तो एफ लिखेंगे, और दोनों ये एफ के समानुपाती है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 इंटू Q2 गुना 1 बटा क्या, इसको लिख देंगे। बाबू जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगता है, वो नियतांक कौन है? इस के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। आए एफ का बल का फॉर्मूला, तो तुमसे पूछा जाए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखे तो लिख सकते हो। इस नियम को कौन बताता? आए कूलम्ब, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब। अब आवेश के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो बता सकते हो। धन आवेश, धन आवेश को क्या करेगा? ऋण आवेश, ऋण आवेश को, और ऋण आवेश धन आवेश को, और दोनों के बीच में कुछ बल लगेगा। उस बल के बारे में कौन बताया? और कूलम्ब ने बताया। उसका बल का अगर मान निकालना तो सूत्र पर निकाल सकते हो। अब बताओ कि आवेश से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता बता सकते हो। एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता वो भी बता सकते हो। आवेश का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं बता सकते हो। बोलो, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए।